नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा वही घर की कहानी। जी हाँ, मैनाबाई अब उतार ली गई थी, छत से कूदने से बचा ली गई थी और सभी घर वाले उसके पास में होते हैं। वो रो रही होती है, मल्हार राव सुधार जी से समझा रहे होते हैं कि उसका जीवन कितना कीमती है, खुद उसके लिए और होलकर परिवार वालों के लिए। बताते हैं कि बहादुर बच्ची हो तुम, तो ऐसे नहीं किया करते। मैनाबाई कहती है कि सरकार, जी हाँ, वो मल्हार राव सुधार जी की गोदी में अपना सर रख देती है और बिल्कुल एक बच्चे की भांति मल्हार राव सुधार जी मैनाबाई अपने पोते की बहू को यहाँ समझा रहे होते हैं, बुझा रहे होते हैं, उसके बालों को सहला रहे होते हैं। और वो कहती है कि कायरों की भांति देख भी तो नहीं सकती राजकुमार और केसर की शादी होते हुए, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए। फिर तो कोई बात नहीं। अब वो कहती हैं, आई साहब, आपने वादा किया ना, वचन दिया ना आपने कि आप निभाएंगे ना अपना वचन, आप मालेराव, जी हाँ, राजकुमार और केसर की शादी नहीं होने देंगे ना। अब सबके कान खड़े हो जाते हैं। द्वारका भी, अच्छा वचन दे दिया अहिल्या ने। और मल्हार राव सुधार जी कुछ सोचने लग जाते हैं कि अहिल्या ने वचन दे दिया, क्या निभा पाएगी। जी हाँ, सब लोग जान जाते हैं ये बात। और अब द्वारका कहती है कि हाँ देखो, अब तो अहिल्या ने भी वचन दे दिया, तो चिंता किस बात की है। बस तुम निडर बनी रहो, बहादुर बनी रहो, जो तुम्हें सरकार ने भी कहा है, और अपने निर्णय पर अडिग रहो, चिंता मत करो, सब तुम्हारे साथ है। अब मल्हार सरदार जी वहाँ से चले जाते हैं, धीरे धीरे सब चले जाते हैं। और फिर यहाँ मुक्ता और हरकुबाई वहाँ रुकती हैं। अब देवी अहिल्या से तो जी पूछते हैं, अहिल्या कैसे होगा, तुम कर लोगी तुम। कहती हाँ कोई बात नहीं। अब क्योंकि दो निर्णय हैं, दोनों में से एक चुनना होगा, और जो हरकत, जो कदम उठा लिया था इस मैनाबाई ने, तो अब सबको मैनाबाई की तरफ ही झुकना होगा, यही राह चुननी होगी। खैर, अब दिखा देते हैं कि भोर भी हो चुकी होती है, और इस भोर होने से पहले, जी हाँ, द्वारका और गुरुजी तिलमिला रहे होते हैं। गुरुजी कहते हैं, आप भी तो आशीर्वाद दे आई उसे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और अहिल्या ने वचन दे दिया, सारा खेल बर्बाद कर दिया। अब वो कहती है कि चिंता मत करो तुम, राजनीति होती है, राजनीति कहने की कुछ, करने की कुछ, अब भी कर सकते हैं। वो तो क्या कर सकते हैं हम, यदि अहिल्या ने वचन दे दिया तो सब खत्म हो जाएगा, वो अपने वचन से नहीं हटेगी। अब वो कहते हैं, जी हाँ कुछ तो करना होगा, लेकिन सासू भाई क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा। द्वारका बताती है कि एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, पूरे मालवा में ये बात फैला दो कि जी हाँ कल निर्णय लेने वाले हैं सरकार और अहिल्या कि शादी नहीं होगी केसर के साथ में मालेराव की, लेकिन गाँव में हर जगह खबर ये फैला दो, मालवा में खबर फैला दो कि केसर और मालेराव की शादी की जाने वाली है, अहिल्या तैयार हो गई है, अहिल्या शादी कर रही है उनकी। वो कहते नहीं कैसे होगा। वो कहती एक इंसान कर सकता है मदद, एक इंसान पूरी रातों रात की खबर फैला सकता है, वो है राघोबा। हाँ, फिर दिखाते हैं सुबह मंदिर में होती हैं गोदवाई साहब और देवी अहिल्या पूजा की तैयारी कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर आ जाते हैं जो धर्म के रक्षक होते हैं वो लोग, और कुछ गाँव वाले भी। और फिर सूबेदार जी भी आते हैं, पूछते हैं अचानक से आप आ गए, कुछ विशेष आयोजन है। होते हाँ विशेष ही होता है, बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता। फिर बताते हैं कि भाई मालेराव के साथ शादी कर रहे हो तुम केसर की, जो अच्छी बात नहीं है। केसर की माँ के बारे में भी काफ़ी कुछ वो वहाँ पर बोलते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि आप एक स्त्री का अपमान ना करें, भले उसका कार्य कुछ भी रहा हो, लेकिन आप एक विद्वान हैं, आप धर्मगुरु हैं, तो आपको शोभा नहीं देता और ना ही शोभा देता हम लोगों को ऐसी नीच बातें आपके मुख से सुनना। ठीक है, आप भी मर्यादा रखिए अपनी बातों में, वचनों में, शब्दों में, भावों में, और हम भी मर्यादा के अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि तो क्या ये मर्यादा है जो आप राजकुमार की शादी कर रही हैं केसर के साथ में। कहते हैं किसने की शादी, कौन कर रहा है शादी, हमने तो नहीं कहा कि शादी करेंगे। सूबेदार जी भी कहते हैं, गौतम साहिब भी कहते हैं, देवले भी कहती हैं, आखिर किसने कहा आपसे। कहते हैं किसने क्या कहा, सूत्र की क्या आवश्यकता है, या किसी ने बताया उसकी क्या आवश्यकता है, पूरा गांव कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, बच्चा बच्चा जानता है ये बात। फिर कहते हैं हमने ऐसा सोचा नहीं, कोई ऐसा विचार नहीं, फिर कैसे हो सकता है। कहते हैं विचार नहीं तो कैसे फैल गई बात आग की तरह पूरे मालवा में। जानना चाहती हैं, देवले भी पूछना चाहती, बताओ तो सही आखिर किसने कहा आपसे, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। अब वो ये बात बताते नहीं, लेकिन आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे कि जी हाँ वो बता देते हैं उनका निर्णय कि वो अपना धर्म पीठ अब कहीं किसी दूसरे राज्य में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अधर्म हो रहा है। और अधर्म क्या है कि राजकुमार मालेराव की शादी हो रही है एक नृत्यांगना की बेटी केसर के साथ में। तो दोस्तों अब देखते हैं, इतनी बड़ी बात कह दी है धर्मगुरु ने भी और देवी ने भी वचन दे चुकी है। हालांकि दोनों ही जो बातें, जो कार्य कर रहे हैं, जो वचन दे रहे हैं, उससे शादी रुकती ही है मालेराव और केसर की। लेकिन देखते हैं आने वाले एपिसोड में ये पूरा प्रकरण किस तरफ जाता है,
ऊँट किस करवट बैठता है।